अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे कोफ्ता फ्राइड राइस। ये कोफ्ता फ्राइड राइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। फ्राइड राइस के लिए सबसे पहले हम चिकन के कोफ्ते तैयार करेंगे। एक बाउल में ऐड करेंगे 1 पाव के बराबर चिकन का कीमा। आधा चाय की चम्मच के बराबर ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। आधा चाय की चम्मच के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च। आधा चाय की चम्मच के बराबर ही नमक ऐड करेंगे। आधा चाय की चम्मच के बराबर लहसुन का पाउडर और आधा चाय की चम्मच के बराबर अदरक का पाउडर। आप चाहें तो फ्रेश पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चाय की चम्मच के बराबर हरी मिर्च का पेस्ट। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 खाने की चम्मच के बराबर घी। अब इन तमाम चीज़ों की हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। यहाँ पर कोफ्तों के लिए मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। अब इस मिक्सचर में से हम छोटा सा पोर्शन लेंगे और इसे हम बॉल की शेप दे देंगे। अब हम सेम इसी तरह से छोटे छोटे साइज़ के कोफ्ते तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कोफ्ते का साइज़ आपने भी इतना ही साइज़ रखना है। यहाँ पर मैंने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। अब इन कोफ्ते को हम साइड पे रखते हैं। सबसे पहले हम चावल को बॉईल करेंगे। चावल बॉईल करने के लिए एक पतीले में मैंने ढेर सारा पानी लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 खाने के चम्मच के बराबर नमक और 4 खाने के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे वाइट सिरका। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी में हमने बॉईल आने देना है। पानी में बॉईल आ चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा किलो के बराबर चावल। चावल को मैंने पहले से ही भिगो के रख दिया था। अब इन चावलों को हमने फुल बॉईल कर लेना है। चावल यहाँ पर अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। अब हम एक छन्नी से इनका पानी ड्रेन आउट कर लेंगे, ठीक है। अब इन चावलों को हमने पंखे के नीचे रख लेना है ठंडा होने के लिए। चावलों के ऊपर आपने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब एक पैन में ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। 1 चाय के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट। अदरक का पेस्ट बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसे हमने अच्छी सी खुशबू आने तक फ्राई कर लेना है। अच्छी सी खुशबू आते ही हम ऐड कर देंगे चिकन के कोफ्ते। इनको हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि इनका कलर ब्राउन से चेंज होकर वाइट हो जाए। कोफ्तों का कलर चेंज हो चुका है। इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप के बराबर पानी। इससे जो हमारे कोफ्ते हैं इनका कलर डार्क नहीं होगा। अब इसमें हम ऐड कर देंगे आधा खाने के चम्मच के बराबर नमक और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जो फ्लेम है उसे हम बिल्कुल लो कर लेंगे। लो फ्लेम पर इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए कवर कर लेंगे ताकि कोफ्ते अच्छी तरह से पक जाएं। 6 मिनट हो चुके हैं। जो कोफ्ते हैं ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इसमें हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। 1 कप के बराबर ऐड करेंगे गाजर। गाजर को मैंने हाफ़ बॉईल कर लिया था। जो वेजिटेबल्स हैं इनको हमने बॉईल किया है। इससे हमारे फ्राइड राइस जल्दी बनेंगे। 1 कप के बराबर फुल बॉयल मटर। 1 कप के बराबर ऐड करेंगे बॉईल किए हुए आलू। आलूओं में मैंने हल्दी ऐड कर दी थी बॉईल करते वक्त। इससे जो हमारे आलू हैं ये येलो हो चुके हैं। 1 कप के बराबर ऐड करेंगे बंद गोभी। आधा कप के बराबर ऐड करेंगे शिमला मिर्च। वेजिटेबल्स की आप कटिंग देख सकते हैं। इसमें बस इतने ही वेजिटेबल्स जाएंगे। अब इनकी हमने अच्छी तरह से कुकिंग कर लेनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए रेसिपीज़ लेके आती हूँ। इसमें हम ऐड करेंगे आधा खाने के चम्मच के बराबर काली मिर्च का पाउडर। 1 खाने के चम्मच के बराबर सोया सॉस।
और 1 खाने के चम्मच के बराबर सफ़ेद सिरका। इसमें चिली सॉस बिल्कुल भी नहीं जाएगा, इससे हमारे चावलों का कलर चेंज भी हो सकता है। अब हमने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है और इसे हम अच्छी तरह से पका लेंगे। इसकी पकाई होते ही इसमें हम ऐड करेंगे बॉईल किए हुए चावल। अब हम फ्लेम बिल्कुल हाई करेंगे। हाई फ्लेम पर हमने चावलों को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमने चावल ठंडे होने के लिए रखे थे, इससे जो हमारे चावल हैं वो गर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब हम फ्लेम बिल्कुल हल्का कर लेंगे। हल्की आंच पर इसे हम तकरीबन 2 मिनट का दम दे देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे मज़ेदार से चिकन कोफ्ता फ्राइड राइस बनकर रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं चावल का एक एक दाना खिला खिला सा बना है। अब चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से चिकन कोफ्ता फ्राइड राइस बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इन फ्राइड राइस को दावत पर भी बना सकते हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार सा लजीज सा चिकन वाइट पुलाव। ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट मिस ना हो। और जब भी आप इस पुलाव की रेसिपी को ट्राई करें, आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने। एक पतीले में ऐड करेंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। खड़े मसालों में मैंने लिया है 1 खाने के चम्मच के बराबर साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 10 अदद मैंने लिए हैं साबुत काली मिर्चें, 1 बादियान का फूल, 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची और 3 से 4 अदद ही लौंग। अब इन्हें हमने अच्छी तरह से ऑयल में क्रैकल कर लेना है, ठीक है। जो खड़े मसाले हैं इन्हें हम हल्की आंच पर तकरीबन 1 मिनट भी नहीं लगेगा कि ये क्रैकल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही खड़े मसाले क्रैकल होंगे, एक दरमियाने साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमने हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज पर हमने कलर नहीं लाना है, इससे जो हमारा पुलाव है वो डार्क कलर का बनेगा, वो वाइट पुलाव नहीं बनेगा। प्याज सॉफ्ट होते ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 किलो के बराबर चिकन का गोश्त। जो इसकी बोटियां थी उनको मैंने कट लगा लिए थे। चिकन को हमने अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है ताकि चिकन का कलर चेंज होकर पिंक से वाइट हो जाए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। चिकन फ्राई होते ही 1 खाने के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 खाने के चम्मच के बराबर ही हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसे हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी सी खुशबू आने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 चाय की चम्मच के बराबर ऐड करेंगे सूखे धनिया का पाउडर। आधा खाने के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर और 1 चाय की चम्मच के बराबर नमक और एक खाने के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे लाल मिर्चें बारीक कटी हुई। इससे जो हमारा पुलाव है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब इसकी हमने अच्छी तरह से पकाई करनी है। आधा कप के बराबर ऐड करेंगे दही। आँच को हम बिल्कुल हल्की कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे, ठीक है। दही को हमने हल्की आंच पर ही ऐड करके कुक करना है, इससे हमारी दही फटती नहीं है। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। एक दरमियाने साइज़ का स्लाइस किया हुआ टमाटर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम आंच बिल्कुल हल्की कर लेंगे और इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर लेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। इसमें हम पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने दही ऐड की है और टमाटर ऐड किए हैं, वो भी पानी छोड़ते हैं। चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है, जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो चुका है। एक दफ़ा इसे हम मिक्स करेंगे। अब इसमें हम चावलों के लिए पानी ऐड करेंगे। आप अपने चावलों के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और 4 से 5 अदद ऐड कर देंगे साबुत हरी मिर्चें। अब यखनी में हमने बॉईल आने देना है। जैसे ही यखनी में बॉईल आएगा इसमें हम ऐड करेंगे 1 किलो के बराबर चावल। चावलों को मैंने पहले से ही सोख होने के लिए रख दिया था, अब इनका पानी ड्रेन कर लिया था, ठीक है। मैंने इस पुलाव में 1 किलो ही चावल लिए हैं और 1 किलो ही चिकन लिया है। आप चाहें तो चिकन आधा किलो भी ले सकते हैं और चावल 1 किलो, ठीक है, ये आप पर डिपेंड है। अब इसे हमने मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से कुक कर लेना है ताकि चावल सारी यखनी एब्जॉर्ब कर लें और ये सारा पानी ड्राई हो जाए, ठीक है। चावलों ने सारी यखनी एब्जॉर्ब कर ली है और जो यखनी का पानी है ये ड्राई हो चुका है। अब बिल्कुल हल्की आंच पर इसे हम 10 से 12 मिनट का दम दे देंगे। 12 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा खुशबूदार सा चिकन वाइट पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। ये चिकन वाइट पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना है। अब इसे हम सर्व करते हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा चिकन वाइट पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये पुलाव कितना ज़्यादा लजीज़ लग रहा है। चावल का एक एक दाना खिला खिला बना है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा वाइट चने का पुलाव। ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। मैं आपसे बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सा पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पतीले में ऐड करेंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। दरमियाने साइज़ का ऐड करेंगे स्लाइस किया हुआ प्याज। प्याज को हमने सॉफ्ट होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। एक बादियान का फूल ऐड करेंगे, एक दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे, एक ऐड कर देंगे बड़ी इलायची, एक मैंने छोटे साइज़ का तेज़ पत्ता लिया था तोड़कर ऐड कर देंगे, 3 से 4 अदद ऐड कर देंगे लौंग, 3 से 4 अदद ही ऐड करेंगे हरी इलायची और 1 चाय की चम्मच के बराबर साबुत सफ़ेद ज़ीरा। अब इन खड़े मसालों को भी हमने ऑयल में क्रैकल कर लेना है, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 खाने की चम्मच के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट और 1.5 खाने की चम्मच के बराबर हरी मिर्च का पेस्ट। इन्हें हम अच्छी तरह से 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसकी अच्छी तरह से खुशबू आ जाए। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चाय की चम्मच के बराबर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय की चम्मच के बराबर ऐड करेंगे सूखे धनिया का पाउडर और 1 चाय की चम्मच के बराबर नमक। अब मसाले की हमने अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। मसाला भूनते ही इसमें हम ऐड करेंगे 2 छोटे साइज़ के स्लाइस में कटे हुए टमाटर। टमाटर को हमने सॉफ्ट होने तक अच्छी तरह से कुक कर लेना है। यहाँ पर मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। 1 पाव के बराबर ऐड करेंगे वाइट चने। चनों को मैंने रात भर के लिए भिगो लिया था और फिर सुबह इनमें नमक ऐड करके इन्हें बॉईल कर लिया था, ठीक है। आधा कप ऐड करेंगे दही। चनों को हम मसाले के साथ अच्छी तरह से कुक करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए स्पेशल सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अब हम आंच हल्की कर देंगे और इसे 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से पक जाए। जो मसाला ये अच्छी तरह से पक चुका है, अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे चावलों के लिए। मैंने चावल लिए हैं आधा किलो।
आधा किलो चावल को नाप लिया था। ये 1 गिलास के बराबर बने थे, तो इसमें हम ऐड करेंगे 2 गिलास के बराबर पानी, ठीक है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे आपने नमक टेस्ट करके ही ऐड करना है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने बॉईल आने देना है। जैसे ही इसमें बॉईल आएगा हम ऐड करेंगे आधा किलो के बराबर चावल। चावल को मैंने पहले ही सोक होने के लिए रख दिया था। अब चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इन्हें अच्छी तरह से हमने मीडियम फ्लेम पर कुक करना है, ताकि चावल सारा पानी एब्जॉर्ब कर लें और अच्छी तरह से कुक हो जाएं, ठीक है। आप देख सकते हैं चावलों ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और ये कुक हो चुके हैं। अब चावलों को हम दम देंगे। इस साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दी है 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। दम के लिए इस पर हम ऐड करेंगे पुदीने के कुछ पत्ते। इससे पुलाव का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आता है। आंच हम हल्की कर लेंगे और इसे 10 से 12 मिनट का दम दे देंगे। 12 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा खुशबूदार सा वाइट चना पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। अब इस चना पुलाव को हम एक प्लेट में सर्व करते हैं। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मज़ेदार सा स्पेशल सा डिलीशियस सा वाइट चना पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। ये चना पुलाव बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बना है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा लजीज सा चिकन पुलाव। ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनता है। अगर आप फ़र्स्ट टाइम चिकन पुलाव की रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपका पुलाव बहुत ही ज़्यादा लजीज बनेगा। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। साथ ही हम बनाएंगे स्पेशल सा पुलाव मसाला। सबसे पहले हम पुलाव मसाला तैयार करेंगे। एक प्लेट में कुछ खड़े मसाले ऐड करते हैं। आधा खाने के चम्मच के बराबर साबुत सूखा धनिया, आधा खाने के चम्मच के बराबर साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। आधा खाने के चम्मच के बराबर ही सौंफ ऐड कर देंगे। आधा खाने के चम्मच के बराबर ही ऐड करेंगे साबुत काली मिर्चें। 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे। एक मैंने बड़े साइज़ का तेज़ पत्ता लिया था, उसे हम तोड़कर ऐड कर लेंगे। 1 अदद बड़ी इलायची ऐड करेंगे। आधा जावित्री का पीस तोड़कर ऐड कर लेंगे। 3 से 4 अदद लौंग ऐड कर देंगे। इसमें बस इतने ही खड़े मसाले जाएंगे। अब इन तमाम खड़े मसालों को हम पाउडर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास स्पेशल सा पुलाव मसाला बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे हम साइड पे रखते हैं। एक प्लेट में हम ऐड करेंगे 2 इंच का अदरक का पीस बारीक कटा हुआ। एक जवा ऐड कर देंगे लहसुन का। 15 से 20 अदद ऐड कर देंगे साबुत हरी मिर्चें। हरी मिर्चों की जो डंडियां हैं उन्हें मैंने रिमूव कर लिया था और इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। जितना आपको पुलाव तीखा बनाना हो आप हरी मिर्चें उतनी ऐड कर सकते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब इस पेस्ट को भी हम साइड पे रखते हैं। मैं आपको चावल की मेजरमेंट्स बता देती हूँ। आप कोई भी कटोरी, प्याली या फिर कोई ग्लास सेट कर लें जिससे आप चावल नापते हों। मैं 3 प्याली के बराबर लूँगी चावल। चावलों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। प्याली है ये तकरीबन 1 पाव की है। जो चावल है ये 3 पाव है, यानी कि अगर मैं ग्राम्स में आपको बताऊँ तो 750 ग्राम है। जो चावल है मैंने बासमती लिए हैं। चावलों को हम 3 से 4 पानी में अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और फिर इन्हें हम भिगोकर साइड पे रख देंगे जब तक हम नेक्स्ट काम करते हैं। पतीले में हम ऐड करेंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म होते ही 2 दरमियाने साइज़ के स्लाइस किए हुए प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अगर आपको पुलाव का कलर ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए तो आप प्याज को कम भी फ्राई कर सकते हैं। जैसे ही प्याज गोल्डन हो जाएंगे इसमें हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में रेडी किया था। अब इससे हम कुछ सेकंड्स के लिए अच्छी सी खुशबू आने तक फ्राई कर लेंगे।
फिर इसमें हम ऐड करेंगे आधा किलो के बराबर चिकन की हमने अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है ताकि चिकन का कलर पिंक से चेंज होकर वाइट हो जाए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। चिकन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। इसमें हम ऐड करेंगे 2 अदद दालचीनी के टुकड़े और 2 अदद ऐड कर देंगे बादियान के फूल। आधा खाने के चम्मच के बराबर नमक ऐड करेंगे। 2 दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर और जो हमने पुलाव मसाला स्टार्टिंग में रेडी किया था वो ऐड कर देंगे। अब इसकी हमने अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर भुनाई कर लेनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। यहाँ पर मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आधा कप के बराबर दही ऐड करेंगे अच्छी तरह से फेंट कर। जो आंच है उससे हम बिल्कुल हल्का कर लेंगे और दही को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इससे जो हमारी दही है वो फटती नहीं है, ठीक है। आपने आंच हल्की करके ही दही ऐड करनी है और इसकी भुनाई कर लेनी है। अब हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। चिकन में आपने पानी वगैरह कुछ नहीं ऐड करना है क्योंकि हमने दही और टमाटर ऐड किए हैं, वो पानी भी छोड़ते हैं, ठीक है। 10 मिनट हो चुके हैं। टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और चिकन भी अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 से 2 खाने के चम्मच के बराबर ताज़ा हरा धनिया बारीक कटा हुआ और इसकी भी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। हमारे यहाँ पर जो मसाला है ये अच्छी तरह से भुन चुका है, जो ऑयल है वो अलग हो चुका है। इसमें हम पानी ऐड करेंगे। मैंने 3 प्याली के बराबर चावल लिए थे। अब इसमें हम 6 प्याली के बराबर पानी ऐड कर देंगे। मैंने आपसे बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ चावल की रेसिपी शेयर की है। बस आपने इन मेजरमेंट्स को फॉलो करते हुए ही इस पुलाव को तैयार करना है। इसमें हम 1 खाने के चम्मच के बराबर नमक ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे आप नमक टेस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही यखनी में बॉईल आएगा इसमें हम सोक किए हुए चावल ऐड कर देंगे। जो चावलों का पानी था उसे मैंने ड्रेन कर लिया था। अब हमने फ्लेम को हाई कर लेना है। हाई फ्लेम पर हमने इसकी अच्छी तरह से पकाई कर लेनी है ताकि जो यखनी का पानी है ये चावल एब्जॉर्ब कर लें। और 3 से 4 अदद ऐड कर देंगे हरी मिर्चें और इसको भी साथ ही मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जो यखनी का पानी है वो ड्राई हो चुका है, चावलों ने उन्हें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। एक दफ़ा इसे हम हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम अच्छे फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे कुछ पुदीने के पत्ते। 10 से 15 मिनट का हम इसे दम देंगे बिल्कुल हल्की आंच पर। 15 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर हमारा खुशबूदार सा, मज़ेदार सा, जायकेदार सा, लजीज सा चिकन गोल्डन पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे चिकन गोल्डन पुलाव भी बोल सकते हैं या फिर चिकन पुलाव भी। ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा लजीज बना है। आप देख सकते हैं चावल का एक एक दाना खिला खिला बना है। बस आपने तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए ही इस पुलाव की रेसिपी को ट्राई करना है। अब इस पुलाव को हम एक थाल में सर्व करेंगे और इस पर कुछ पुदीने के पत्ते डाल देंगे खूबसूरती के लिए। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मज़ेदार सा चिकन पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।